नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ अपडेट। देखिए, आज प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आता है। प्रशांत किशोर राजद के भी सपोर्ट में आ सकते हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सीएम न बनाए, किसी और चेहरे को उतारेंगे तो प्रशांत किशोर महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। तो इससे क्या साफ सवाल उठता है कि जिसे अब तक प्रशांत किशोर गाली दे रहे थे, उसके साथ भी प्रशांत किशोर सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो इस वक्त हम पटना जंक्शन पर हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर का अब जो बयान आया है उससे कितनी सहमत है। प्रशांत किशोर एक अच्छे नेता है, एक अच्छे सलाहकार भी है। बहुत सारे ऐसे सारे बिहार में जो मुद्दे हैं, जो कि बहुत सारे चीज़ों पर भी कामें नहीं हुई है, वो सारे मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया है। बिहार सरकार से मांग की है कि आप इस कामों को कीजिए, नहीं तो हम 2025 में आएंगे, अपनी सरकारें बनाएंगे। लेकिन बिहार की जो लोग हैं, नीतीश कुमार जी के कामों पर ज़्यादा ध्यान विश्वास करती है। ये बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया, समझ गए ना। इसलिए ये हमें लगता है प्रशांत किशोर जी विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरा होंगे, इसमें नो डाउट। लेकिन महागठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार हैं क्या? महागठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को छोड़कर अगर कोई भी नेता मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं ना ललटेन छाप में, तब जाके उन्होंने बोला है कि हम गठबंधन में जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव अपना कुर्सी कभी नहीं छोड़ेंगे। वो एक खानदानी चले आ रहा है, समझ गए ना। बाप का संपत्ति पर न बेटा का ही अधिकार होगा। जो होता है ना, जमीन सर्वे जो हो रहा है, बाप के संपत्ति पर सिर्फ बेटा का अधिकार होता है। उसी प्रकार से न बिहार के गद्दी पर न तेजस्वी यादव का अधिकार ही होगा। यही यादव में और कोई बड़ा नेता नहीं है सीएम बने। बोलना चाहते हैं, बिहार में बहुत सारे यादव हैं जो कि तेजस्वी यादव 9वां फेल है, ग्रेजुएट करके PhD करके बहुत सारे ऐसे पढ़ाई कर चुके हैं जो कि राजनीति से भी पढ़ाई कर चुके हैं। हमारे बिहार में ऐसे ऐसे यादव हैं। आप अगर यादव समाज का ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिहार के लोगों को। लेकिन ऐसे लोग को मुख्यमंत्री बनाइए कि उनके साथ DSP, ISP और इंस्पेक्टर बैठ के बात करें तो उनको गर्व महसूस है कि हम जिससे बात कर रहे हो वो एक शिक्षित व्यक्ति है। हम अगर उनको कोई बात करते हैं तो हमारी बातों को समझे। अब 9वीं फेल को आप सामने SP या DSP और IPS बैठ जाएंगे तो क्या बात करेंगे? वो हाँ करते रहेंगे तेजस्वी यादव, हाँ ठीक है, सब चीज़ में पास कर दो, गलत है तो गलत, सही है तो सही। तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? मूर्ख मंत्री है, समझ गए ना। अभी बिहार में संकट आन पड़ी है, समझ गए ना। बिहार में इतने सारे बाढ़ की समस्या आन पड़ी है, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में नहीं दिखाई दे रहा है। राघोपुर में बाढ़ चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन राघोपुर में नहीं है, वो विदेश में है, समझ गए। जहाँ के विधायक है, कम से कम राघोपुर को तो आप रक्षा कर लीजिए। बिहार के बाद में आप देख लेते हैं, बिहार में 2025 में NDA की सरकार आएगी, बहुमत के साथ में आएगी। लेकिन विपक्ष में प्रशांत किशोर जी अच्छे सीटों लाकर विपक्ष में सबसे मजबूत चेहरा होंगे। प्रशांत किशोर का बयान आया है कि हम राजद में जा सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सीएम नहीं होंगे तब। तेजस्वी यादव सीएम नहीं होंगे तब काहे? प्रशांत क्यों कह रहे हैं। क्यों? यादव और भी है बिहार में। अरे इनमें भी वो टैलेंट है। ये भी 17 महीना जो DT CM बने बिहार के, बिहार की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा इनका टैलेंट। और मेरे देश के प्रधानमंत्री को और सारे राज्य के मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव से आके क्लास करवाना चाहिए कि कैसे तुम रोजगार दिए। क्लास करवाना चाहिए। क्लास भैया जिस प्रकार से 9वां फेल तेजस्वी यादव, उसी प्रकार से उनके कार्यकर्ता भी पहला फेल या 5वां फेल होंगे। अब क्लास को खलास क्या बोलते हैं जैसे वो कैसे ना इंफ्रास्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्लास नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? क्लास बोलोगे? सुनिए भैया, नहीं होता है। अरे भैया, ये सब दलाल जो है बीजेपी का, खाली सुन लो, दलाल हो तुम। ये कांग्रेस का और RJD का चमचा बोलता है, लोग दल्ला कहीं का, बड़ा दलाल कहीं का। ये लोग आता है 500 रुपए लेके, 500 रुपए लेके आता है, आपके बीजेपी का गुण गाता है और लाठी डंडा जब चलेगा ना सबसे पहले ये लोग भागेगा। आपके जीवन से खेल रहा है, आपके बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रही है, आपको क्यों नहीं पता चल रही है? एक सवाल सुनिए, बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने कर दिया, वो तेजस्वी यादव सुनिए 2 जन्म में भी नहीं कर पाए। भैया सुनिए, इस बार BPSC का एग्जाम बिहार में टीचर का हुआ, ठीक है। उसमें यूपी का कुछ लड़का लेट ट्रेन था, इस वजह से लेट आ रहा था, ट्वीट किया, एग्जाम डिले कर दिया। डिप्टी CM तेजस्वी यादव नीतीश कुमार मिलके दोनों एग्जाम लेट कर दिए। अगर हम अभी एग्जाम लेट हुआ, अगर 9 बजे एग्जाम है, 2 बजे एग्जाम शुरू हुआ है, आप पता कीजिए, 2 बजे एग्जाम शुरू हुआ है। आप बताते हैं, हम गए यूपी पुलिस का एग्जाम देने यूपी, आप बताइए कि उसमें अगर हम ट्वीट कर दें, ट्रेन में आप देख रहे थे यूपी पुलिस का भीड़ कितना था, कितना लोग मरे हैं, आए
ट्वीट किया गया है और उस पर अथी चला है, पूरा ट्विटर चला, उस पर ट्वीट किया गया है। बिहार का सीएम कौन होना चाहिए सबसे अच्छा? यादवों के पास और भी तो चेहरा है। यादव कौन बोला ये? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर नहीं बनेंगे बिहार के सीएम तब हम राजद में आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोले हैं प्रशांत किशोर जी की लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव एक मंच पे आए और बोले कि मेरे से अच्छा काबिल यादव हो उसको हम मतलब सहमत देंगे, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर जी से एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, ये प्रशांत किशोर पांडे जी, आप नीतीश कुमार को कब बोलिएगा कि आप में आपसे अच्छा कोई कुर्मी आ जाए उसको हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कुशवाहा जी को कौन बोलिएगा कि कोई कुशवाहा आपसे अच्छा कुशवाहा आ जाए उसको हम समर्थन देंगे? मांझी जी को आप बोलिएगा कि हम आपसे अच्छा मांझी जी को लाइएगा तब हम समर्थन करेंगे? चिराग पासवान को बोलिएगा कि चिराग पासवान से अच्छा अगर कोई पासवान आएगा उसको समर्थन करेंगे? तो उस सबको बोले में जाली लग जाता है मुंह में प्रशांत किशोर पांडे जी, उनको तक जरूर पहुंचाइएगा। अच्छा, आप बार बार पांडे क्यों बोलते हैं? बिल्कुल नाम छुपा रहे हो, नाम छुपा रहे हैं। प्रशांत किशोर रोज झूठ बोलता है, प्रशांत प्रशांत किशोर क्या नाम है उनका? पूल बोलो तुम। प्रशांत किशोर पांडे। और क्या प्रशांत किशोर का नाम बोलो उनका। किशोर का मतलब होता है बच्चा। कुछ किशोर नहीं है, झूठ तो बोल रहा है। प्रशांत जी बच्चा तो नहीं है, पूरा नाम लगाइए, पूरा नाम बोलिए प्रशांत किशोर पांडे, पांडे बोलिए उनको, ठीक है ना? झूठ किशोर मतलब इतना छोटा बच्चा नहीं होता है, 11, 12, 13, 14 साल के बच्चा को किशोर बोला जाता है, इसको शिशु बोला जाता है, समझे? किशोर नहीं बोला जाता है। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर का बयान को कैसे देख रहे हैं? आंख से देख रहे हैं, सबका बयान हम आँखियों से देखते हैं। आप कौन चीज देखते हैं ये बताइए। प्रशांत किशोर जी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर सीएम नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव तब हम आएंगे। तो तेजस्वी यादव ऐसी सीएम नहीं बनेंगे और नीतीश जी भी ऐसी सीएम नहीं, सीएम प्रशांत किशोर बनेंगे। अब एकदम फाइनल है, बदलाव प्रशांत किशोर लाएगा। ब्रेड पकौड़ा और इमली खा खा के मन उबिया गया, कुछ नया वैरायटी आ रहा है बिहार में। आपको नहीं पसंद है कुछ नया ट्राई करने का? नया पार्टी आ रहा है ना जी, नया अथी के साथ, विचारधारा के साथ, नया आइडियोलॉजी के साथ। ये दोनों का आइडियोलॉजी 35 साल से बिहार देख लिया है, अब एगो नया आइडियोलॉजी को बढ़ेंगे। ये भी अगर धीरे धीरे ओहने हो जाएंगे तो तेसर आ जाएंगे। भाग मनाइए, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, कल लोग हम एक नया पार्टी बना लेंगे। हो सकता है जी, युवान है। तो लालू यादव चाहेंगे कि हमारा तेजस्वी यादव सीएम नहीं बने? कभी भी चाहेंगे हैं? ऐसा कि वो कहानी है कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न लालू यादव कहेंगे कि हाँ हमारा तेजस्वी सीएम नहीं बनेगा, आप दूसरा यादव को बना दीजिए। न प्रशांत किशोर जाएंगे उधर, तो प्रशांत किशोर तो ऐसा गियर मारे हैं कि जो संभव ही नहीं है। लालू यादव कह देंगे कि हाँ मेरा तेजस्वी सीएम नहीं बनेगा, किसी काबिल यादव को आप सीएम बना दीजिए। ऐसा कभी लालू यादव नहीं कर सकते। कल तक प्रशांत किशोर कह रहे थे कि राजद गुंडों की पार्टी है और आज उसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार। कहाँ सपोर्ट करने के लिए यार? वो क्या बोले हैं ही नहीं समझे। समझ रहे हैं, लेकिन अगर लालू यादव बोल देंगे कि तेजस्वी को छोड़ करके दूसरा कोई काबिल यादव को मुख्यमंत्री बना दें तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। जो बात होने ही वाला नहीं है। लालू यादव कभी ये कह ही नहीं सकते हैं कि हमारे तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाइए और दूसरा किसी भी यादव को जो काबिल है उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। लालू यादव ऐसा कह सकते हैं कभी? ऐसा ना पेच फंसा दिए हैं प्रशांत किशोर कि जाने का कोई सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। प्रशांत किशोर तो जान रहे हैं कि आरजेडी का टोटल वोट तो मेरे पास आ ही रहा है, तो ये काहे के लिए जाएंगे वहाँ? जाएंगे? आरजेडी का टोटल वोट प्रशांत किशोर को? अरे इनके कहने से हो जाएगा? ये क्या अंतर्यामी है, ज्योतिष हैं कि जो बोल देंगे हो जाएगा? अरे भाई योग्यता है तेजस्वी यादव में कि बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, बिहार को चला सकता है, इतना योग्यता है उसमें, ठीक है। कहा कि 17 महीने का कार्यकाल बिहार की जनता नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा तेजस्वी यादव का, पूरे हिंदुस्तान की जनता। हो सकता है कि तुम नहीं होगे देश में, पृथ्वी पे होवे नहीं करेगा, बोल दो कि हम नहीं देखे तो पृथ्वी पे नहीं होगे आप रहते तब। लेकिन जिस तरह का राजनीति का माहौल है, ये कोई नहीं बोल सकता है किसका वोट वो ले लिए, उसका वोट वो ले लिए। ये जनता तय करेगा, जो जनता दिल में बसे हैं, जो जनता के दिल में हैं, जो जनता के दिल में जगह बनाए हैं, ये वो तय करेगा। जनता के दिल में जगह बनाए थे लोकसभा इलेक्शन में। ऐसा तमाचा मारा ना, ऐसा तमाचा बिहार के जनता मारा तेजस्वी यादव को कि जो हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे थे ना, तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे जमीन पे गिर गया, समझ गया ना। ये लोग बात कर रहे थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अरे मूर्ख मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इन लोग के सबसे बड़ा मुख्यमंत्री बनेगा 2025 में, समझ गया ना। मुख्यमंत्री बनने का सपना मत देखिए। यही बोले कि योग्यता है, योग्यता है, तो एकदम क्या योग्यता है उनके पास? अरे भैया योग्यता तो उनको चपरासी बनने के लिए भी नहीं है, क्योंकि चपरासी बनने के लिए 10th पास चाहिए, बेचारा 9th पास है, 9th फेल है, समझिए। योग्यता तो उनको चपरासी बनने लायक नहीं है। अब समझ रहे कि मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं।
दिलेरी से तो अगला आदमी दिखाता है ना, तेजस्वी यादव दिखाते हैं ना कि 9वां फेल है। मोदी जी का फर्जी डिग्री में देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। सुनिए, पढ़ाई के ज्यादा अनुभव भी जरूरत है, जो अनुभव तेजस्वी यादव में कुट के भरा हुआ है बिहार को चलाने के लिए, कूट के भरा हुआ है। ये बात बोल रहे हैं कि देखिए इन लोग का क्या हाल होगा ना कि इन लोग का अगर चड्डी भी फट जाएगा ना तो डायरेक्ट मोदी जी का बात करेंगे और कोई बात नहीं करें। पहला बात हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, बता दे रहे हैं क्योंकि बिहार जो है ज्ञान की भूमि है, चाणक्य की भूमि है, ठीक ना, बिहार ज्ञान की भूमि है। तो इसका राजा जो है अनपढ़ बनेगा जी, अनपढ़ बनेगा। पहले वही बताइए, तो हमारा देश तो जो है हमारा ज्ञान की भूमि नहीं है। बिहार हमारे बोल रहा है कि 2014 में देश आजाद हुआ था, 1947 में 1947 में हुआ था। इन लोग नहीं ना, इन लोग को पढ़ाई नहीं ना होगा, इन लोग नहीं जानेंगे, इन लोग को पता नहीं है कि देश आजाद कब होगा। भी एक दूसरा सरकार चल रहा था, अंग्रेज गया लेकिन एक और अंग्रेज जा करके राजीव गांधी ले आया इटली से उठा करके, उसका शासन चल रहा था 2014 तक, समझे। और उसके बाद 2014 से असली हिंदुस्तानी का सरकार चल रहा है, समझे। ये जो बोल रहे हैं, देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं शक्ल से, लेकिन अनुभव जत्ती बढ़ नहीं है। क्या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी? क्या कुर्सी पे वो बैठी हुई थी कि मनमोहन सिंह जी थे? जरा भर ज्ञान नहीं है इनको। अच्छा, मनमोहन सिंह के पास कोई फाइल नहीं आता था, फाइल जाता था सोनिया गांधी के पास, वो देखती थी और उसके बाद वो ऑर्डर देती थी, मनमोहन इस फाइल पर साइन करो, तब मनमोहन सिंह साइन करता था। विदेश जाता था, विदेश जाते थे मनमोहन सिंह तो वहां पर सोनिया गांधी बात करती थी, सोनिया गांधी बात करती थी, मनमोहन सिंह बात नहीं करते थे, ठीक है। ये तो रिमोट पर सोनिया गांधी, बताइए हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को एक विदेशी महिला रिमोट से चला रही थी, शर्म की बात है कि नहीं? है बताइए, शर्म की बात है कि नहीं? अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप उनके पीए थे क्या? पीए, देखिए जो देखता है आदमी वो बोलता है, ठीक है। मनमोहन सिंह का किसी भी लोकसभा में एक तो भाषण सुने होंगे कहीं स्टेज पर, सुने होंगे, देख लीजिए मानसिकता इनका, स्टेज से बात कर रहे हैं। अरे मनमोहन सिंह ने जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मोदी जी कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता का हाल चाल लिया, या जनता के बारे में, जनता के हित के लिए, किसान के हित के लिए, जवान के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए क्या क्या बोला मोदी जी, पूछिए इनसे। आप सुने हैं मनमोहन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी? हम तो नहीं सुने हैं। कल देखिए, कल सुनिए ना, इंडिया टीवी पर आपकी अदालत चल रहा था, ठीक है, प्रमोद कृष्णन थे उसमें, तो प्रमोद कृष्णन कहे रजत शर्मा से कि सारे हिंदुस्तान के नेता को आप बुला लिए आपकी अदालत में, आप में हिम्मत है तो राहुल गांधी को बुला लीजिए। रजत शर्मा क्या कहा कि मैं तो 50 बार कोशिश किया कि राहुल गांधी भी यहाँ पर आपकी अदालत में आए, लेकिन राहुल गांधी कभी तैयार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट सवाल जवाब होगा और राहुल गांधी जैसा नेता डायरेक्ट सवाल का जवाब दे सकता है, वो उसको तो कहीं लीक कर देता है। केसी वेणुगोपाल वही राहुल गांधी है जो अभी लोकसभा में उठक बैठक करवा रहा है। राहुल गांधी ने संसद में एक बयान दिया था कि मोदी जी को अगर हिम्मत है तो मेरे आंखों में 2 मिनट रह के मेरे सवालों का जवाब दे दिए। अरे यार, राहुल गांधी की आंख में आंख डाल करके मोदी जी बात करेंगे, उनके लीलार के तेज से राहुल गांधी जल के भस्म हो जाएगा। ललार का तेज देखते हैं मोदी का, पूरे दुनिया का। हरियाणा में चुनाव, अभी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, रुकिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है तो मोदी जी लापता थे। कहाँ लापता थे? हर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो मोदी जी जाते प्रचार करने। अरे हरियाणा काहे नहीं गए? क्योंकि उनको पता था कि हरियाणा हम हार गए हैं। अरे रुक जाइए, कल के, अरे रुकिए, कितनी बार गए हैं? कितनी बार गए हैं? अरे कितनी बार गए हैं? अच्छा, कितनी बार गए हैं? विशाल जी, इनका कहना है कि मोदी जी के जो चेहरे पर चमक है, उस चमक से राहुल गांधी जल जाएंगे। छोड़िए, हम मोदी जी को फॉलो करते हैं, मोदी जी बहुत अच्छे धार्मिक आदमी हैं, उनके बात को हम सुनते हैं। वो बोले थे 125 दिन में मेरा रिपोर्ट कार्ड हमको चाहिए, कल 125 दिन पूरा, आज 124 दिन हुआ है मोदी जी का प्रधानमंत्री बने हुए, कल 125 दिन पूरे का, अगले दिन रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट बता देगा मोदी जी कितना काम किए। स्वीकार कर रहे रिजल्ट मोदी जी कश्मीर का रिजल्ट और हरियाणा का रिजल्ट मोदी को तो मुंह पे तमाचा होगा। जो आदमी चुनाव का मतलब भाजपा होता था, हम ये मान चुके थे, चुनाव का मतलब मोदी होता था, हम ये मान चुके थे। बीच चुनाव में भाग गया दुबई, फिर हरियाणा में चुनाव के रुकिए एक मिनट, दुबई मोदी गया, एक मिनट रुकिए, दुबई कौन नेता गया है वो बताइए तो? दुबई मोदी गए हैं? झूठ कहे बोल रहे हैं? दुबई गए हैं मोदी? गजब बात कर। दुबई गए हैं तेजस्वी यादव ने गए हैं दुबई, आप बोल रहे हैं कि मोदी दुबई गए हैं? गजब बात। सुनिए, तेजस्वी का पार्टी वहां नहीं लड़ा, मोदी जी के पार्टी लड़ा। मोदी जी विदेश नहीं गए थे,
चुनाव में मोदी जी विदेश नहीं गए। अब रुक एक मिनट। मोदी जी जब विदेश जाते हैं पूरा दुनिया देखता है कि मोदी कहाँ है, लेकिन तेजस्वी यादव दुबई गए हैं, किसी को पता है कि वो कहाँ है दुबई में? सुनते ही नहीं है। हरियाणा मुख्यमंत्री है तेजस्वी, बार बार डंडा करते रहते हैं तेजस्वी। अरे नीतीश जी से पूछते हैं कि नीतीश जी क्या कर रहे हैं? हरियाणा काम कर रहे हैं और आपका पार्टी केवल लूट रहा था। आपकी पार्टी के नेता होटल में पकड़ा रहे हैं। पकड़ा गया, दिखा दो क्लिप। अरे किसी न्यूज पर यार, ये सब रवीश कुमार वाला यूट्यूब चैनल पर दिखाइएगा। किसी न्यूज, आपका कांग्रेस का नेता 5600 करोड़ का ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। 5600 करोड़ का ड्रग्स के साथ कांग्रेस का नेता पकड़ाया है दिल्ली में, ठीक है। बीजेपी का नेता कहीं पकड़ाता नहीं है। प्रमाण, सारा न्यूज चैनल चला रहा है, प्रमाण चाहिए आपको, सारा न्यूज चैनल चला रहा है कांग्रेस का नेता। ठीक है, रसियन के साथ पकड़ाए हैं, ये तो हकीकत है। किसी न्यूज चैनल पर दिखा दोगे? कौन से न्यूज चैनल पर? किसी न्यूज चैनल पर नहीं है, ये फर्जी है। हम टीवी पर ही परसों हमको बोले कोई विधायक नहीं है, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री। अरे कुछ नहीं है, गलत न्यूज है, गलत न्यूज है, गलत न्यूज है यार, 100% गलत है। बीजेपी के नेता अंधभक्त है। बीजेपी का नेता किसी घोटाला में कहीं नहीं पकड़ा सकता है, किसी होटल, कभी नहीं। घोटाला आरजेडी कांग्रेस करता है, बीजेपी कभी घोटाला नहीं करता है, कांग्रेस करता है, आरजेडी घोटाला करता है। एक मिनट। ड्रग्स मामला कांग्रेस का था। कांग्रेस का नेता भाजपा के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है अनिल जैन। ये देखिए 5 अप्रैल 2024 को मिला था, किससे? पुरुषोत्तम मिश्रा। कौन है? मोदी जी के कैबिनेट का मंत्री है पुरुषोत्तम निराला। ये देखिए कौन कौन मिल रहा है उनसे जाके, तो पुरुषोत्तम निराला, कौन जो लोग जाके मिल रहा है बताएं? कौन बना? बात हुआ वहाँ पार्टी में है कि युवा मोर्चा का कांग्रेस का नेता है जो 5600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया है, कांग्रेस का नेता। आप कैसे देख रहे हैं बिहार का? 12 जून 2022 को कांग्रेस ने उसको निकाल कर फेंक दिया था और 2024 में मोदी जी के साथ पकड़े गए, तो किसका नेता हो गया भैया? मोदी जी भी लेफ्ट, अटल जी को मानते हैं, अटल जी लेफ्ट संगठन के छात्र नेता थे, फिर भाजपा में गए कि नहीं, तो आतंकवादी हो गए? नहीं, अरे मोदी जी कहता कि लेफ्ट आतंकवादी है और अटल जी भी लेफ्ट में रहे हैं कुछ दिन, बचपन में जब वो छात्र राजनीति करते थे। अरे तो अभी था कांग्रेस का युवा मोर्चा का, और अभी पकड़ाया है 5600 करोड़ का ड्रग्स कांग्रेस के नेता के पास। लेटर दिखाए, निष्कासन लेटर दिखाए, निष्कासन लेटर दिखाए, माफी मांगिएगा। कह रहे हैं तो ये करे तो रामलीला, हम मतलब इसको तो चल जाए तो रासलीला हो जाता है। अच्छा क्या चिल्ला रहे हैं आप? सुनना नहीं चाहते हैं? 2025 का रिजल्ट आ रहा है। मोदी जी का विदाई का टाइम आ गया। हरियाणा से विदाई, जम्मू कश्मीर से विदाई, धीरे धीरे करके प्रदेशों का जो चुनाव आ रहे हैं, हम पूरे देश से घर घर भिजवा रहा है। कौन मोहल्ला जहाँ ड्रग्स अभी नहीं बिक रहा है? मोदी जी खुद भिजवा रहे हैं। पकड़ा गया गुजरात के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा गया, और वो पोर्ट अंडानी के मामला में क्या करा गुजरात सरकार? है कि नहीं? आप लोग इस तरीके से फिर लड़ा। मोदी पर एक घोटाले का आरोप है। लालू यादव 5 साल का सजा है कि नहीं? सरकार जाने दीजिए भारतीय जनता पार्टी की, जिस दिन सरकार जाएगी उस दिन सारे घोटाले। देखिए अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी के कोई भी नेता नहीं पकड़ाए थे रसियन के साथ, इनका कहना है, लेकिन चैनल कुछ और खबरें चला रहे हैं। बिल्कुल पकड़ा है। 5 मिनट की सिर्फ वीडियो चला है, उसके बाद वीडियो डिलीट हो गया और उसके बाद न्यूज चैनल भी चलाना छोड़ दिया। समझ गए ना? बिल्कुल पकड़ा था। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रसियन के साथ, दारू का बोतल भी था, रसियन लड़की भी था, सब चीज था। बिल्कुल पकड़ा है। ठीक है, देखिए इस वक्त अगर हम पटना की राजनीति की बात करें तो पटना की राजनीति में खूब बवाल है। एक तरफ प्रशांत किशोर का बयान, जिसके बाद तहलका मचा हुआ है, तो अब पटना में मांगे भी उठ रही है कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो 5 स्टार होटल में रसियन के साथ पकड़ा रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।